আমি শেখ মোহাম্মদ রফিক। আমার এই নতুন ইউটিউব চ্যানেলে সকল চাষি ভাইদের করে আমন্ত্রণ জানাই। इंडिया के सारे फार्मर को के लिए सुस्वागत है मेरे इस नए चैनल में। एक कॉमन सा चीज़ प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ही इजी सा चीज़ समझने में दिक्कत हो रहा है, तो मैंने सोचा इसलिए आज मैं वर्धमान हॉर्टिकल्चर विजिट की हूँ, तो सोचा उसको दिखा देता हूँ। आप जानते हैं मैं समीन एग्रोमेरिन LLP कंपनी का ट्रेनर हूँ। ओके, और आप देख सकते हो बाजू में हम लोग के यहाँ पे ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल में धान का खेती बहुत ही ज़बरदस्त होता है, अनियन होता है, पाट वगैरह होता है, गेहूं भी होता है। और ये वर्धमान हॉर्टिकल्चर सेंटर है, बाजू में देखिए बहुत सारे स्टॉक है, बहुत सारे बोलना मुश्किल होगा, कम है, नियर अबाउट 9000 के आसपास फिलहाल स्टॉक है। और आज हम दिखाएंगे कैसे आपको प्लांटेशन करना चाहिए। जैसे हम लोग मिट्टी वगैरह सॉइल वगैरह रेडी करने के लिए बोलते हैं कि कैसे मिट्टी को रेडी करना है, ठीक है। गड्ढे में कौन सा खाद देना है, लेयर टू लेयर क्या रखना है। बहुत सारे जगह भाई लोग बोलते हैं 1 महीने पहले करेंगे, 2 महीने पहले, 15 दिन पहले। ज़रूरत है ही नहीं, आप आज रेडी करो, कल प्लांटेशन कर सकते हो इजीली, ठीक है। अगर रासायनिक खाद वगैरह देते हो, फर्टिलाइज़र वगैरह देते हो, तो पानी डालते ही अगले नेक्स्ट टाइम यानी मॉर्निंग में देते हो तो शाम को प्लांटेशन इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग मिट्टी में अलग अलग तरीका होता है। ये ब्लैक सॉइल है, हम लोग बंगाली में इसको एंटेल माटी बोली, तो इसके लिए अलग ट्रीटमेंट है, अलग तरीका है। दोमट मिट्टी में, बालुआ मिट्टी में अलग अलग है। और ख़ास करके ये जानना होगा आपको मिट्टी का सॉइल का न्यूट्रिशन कंडीशन कैसे, उस हिसाब से खाद बोलते हैं। इसीलिए हम आपको दिखाएंगे नहीं, आप गड्ढे को दिखा सकते हो। हम लोगों ने गड्ढे को पूरा भर दिया, नीचे लेयर टू लेयर खाद वगैरह डाल के मिट्टी को भर दिया। ये जो बेस लेवल है, ये वाला बेस लेवल है, मेरा जो पैर है बेस लेवल है। बेस लेवल से 6 इंच खाली है, जो लोग हम लोग बोलते हैं। उसके ऊपर आप कैसे प्लांटेशन करना है वो दिखाना है। ये मेरे हाथ पे जो है कितना पत्तियाँ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इससे ज़्यादा भी पत्तियाँ हैं। मैंने रैंडमली ये उठा लिया है और उसको प्लांटेशन करना है। आपको जो रैफ अल्ट्रा होता है, तो रैफ अल्ट्रा को कैसे समझ में आएगा, ठीक है। आप दिखा सकते हो जैसे रैफ अल्ट्रा, ये देखिए एक मुंडी कटा हुआ रहता है, ये वियतनाम में है। ये समीन एग्रोमेरिन के इंपोर्ट किया हुआ टैग रहेगा। और साथ ही साथ जो वैरायटी है आप दिखा सकते हो, श्याम ब्लू लिखा हुआ रहेगा। श्याम ब्लू कैसे पहचान में आएगा, ये जो डंडी है लकड़ी के जैसे कलर रहते है, वुडन के जैसे, ठीक है। और लिखा हुआ भी रहेगा, अलग सबको पेपर वर्क भी मिल जाएगा। जैसे गारंटी रहता है ना, अगर 6 महीने में, मान लीजिए आज हम प्लांटेशन करेंगे, अगले 6 महीने के अंदर किसी वजह से डैमेज हो जाएगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन सिंपल सा है। आपको कंपनी की तरफ से, चाहे आप वर्धमान हॉर्टिकल्चर से लेते हो, कृष्णागिरी हॉर्टिकल्चर से लेते हो, या समीन एग्रोमेरिन के किसी भी ऑथराइजेशन सेंटर से लेते हो, तो आपको 6 महीने का वारंटी मिलता है। तो आपको ट्रेनर का नंबर भी मिल जाएगा। जैसे मैं एक ट्रेनर हूँ, मेरे नंबर के हर एक बंदे को दिया जाता है कंपनी की तरफ से, तो मैं सर्विस देता हूँ। मेरे हिसाब से मेरे जैसे भी और भी 119 मुझे लेके 120 ट्रेनर है, तो सभी लोग सर्विस देते हैं। तो कंडीशन क्या है, अगर ये वारंटी चाहिए 6 महीने के अंदर अगर डैमेज हो जाएगा, रिप्लेसमेंट का वारंटी चाहिए, तो हर हफ्ते ट्रेनर के साथ संपर्क रखिए, फ़ोटो भेजते रहिए। ट्रेनर आपको गाइडेंस करते रहेगा। कुछ भी होता है कंपनी का जिम्मेदारी, कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। आपने प्लांट ले लिया, अपने हिसाब से प्लांटेशन कर दिए, जब टोटल ड्राई हो जाएगा 1 महीना, 2 महीने या 6 महीने बाद, भैया इसको रिप्लेस कर दो, नहीं होगा, ठीक है। और प्रोडक्शन का भी सेम गारंटी है, चाहे आप खाद दो ना दो, ट्रेनर के साथ संपर्क रखो। ट्रेनर आपको बोल देंगे आपको एरिया टू एरिया कैसे होता है, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको करना चाहिए, ठीक है। ये देखो, हम बोलते हैं राउंड शेप में आता है, ये राउंड है, ऑलमोस्ट राउंड है। कटिंग क्या हुआ जगह है, कटिंग क्या हुआ जगह से नारियल उभर के आता है। बहुत सारे बंदे कैसे करते हैं, जो देसी वाला नारियल है ऊपर से हल्का सा काट के देते हैं। वियतनाम ले लो, वियतनाम ऐसे होता है, काटिंग के बाद नारियल उभर के आता है, देख सकते हो। हाँ, ये नारियल देखो, नारियल कितना है, ऐसे सीधा नहीं है। अगर नारियल को सीधा रखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। रैफ अल्ट्रा वियतनाम, रैफ अल्ट्रा इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। वियतनाम में आपको 600 ml के आसपास पानी मिलता है, मैक्सिमम 700-800 ml भी जाता है। हम लोग बोलते हैं जो 600 ml मिलेगा। और ये श्याम ब्लू है, इसलिए 350 से ज़्यादा मिलेगा। श्याम ग्रीन होता तो 300 तक साल भर में मिल जाता। पहले साल में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। धीरे धीरे जब उसके 5 साल हो जाएगा तब से मिलेगा। जब 3.5 साल में नारियल आना चालू होता है, तब मोटा मोटी 150-200 आता है। 200 से 300 तक जाने में 5 साल लग जाएगा। तो ये देरी मत करते हैं, दिखाते हैं। पहले ये समझ लो, जो ट्रेनर आपको गाइड किए है उसके अकॉर्डिंग मिट्टी वगैरह मिला के आपने डाल दिए, तो इसको बीचों बीच बिठाना है। सीधे करके बिठा लो, मान लीजिए हम इस हिसाब से बिठाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का जो हॉर्टिकल्चर में सुपरवाइज़र है, जो प्लांट कर्वेजर है, उन्होंने किए हैं।
तो हम आपको दिखाते हैं कैसे डालेंगे मिट्टी वगैरह। थोड़ा सा देने से ही ठीक हो जाएगा, तो हम दिखाते हैं। ये चारों तरफ से मिट्टी डाल देना है। धीरे 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 मिट्टी वगैरह डालना है। कितना डालना है देख लीजिए। ये जो कटा हुआ वाला हिस्सा है हमने नहीं डाला है, सिर्फ आजू बाजू में मिट्टी वगैरह दी है। एक खाली है, टोटली खाली है, दिखाई जा रहा है, क्लीन है। तो दिखा, और दिखा, कोई भी मिट्टी चलेगा, ये वाला चलेगा, गाय के गोबर के साथ मिला हुआ मिट्टी चलेगा, खाद मिला हुआ मिट्टी तब भी चलेगा। आपको सिर्फ इसको कवर अप करना है। इतना इस तरह करके करना है, जितना चाहिए उतना रखो, बाकी हटा दो। देखिए हो गया, क्लीन शेप में आ गया। अगर हम लोग पानी डालेंगे तो थोड़ा नीचे हो जाएगा मिट्टी अपने आप। तो कितना किए हैं, मैंने नारियल बिठा हुआ है, एक टैग अब हटा दे दीजिएगा, और देखिए खाली हुआ है। ठीक है, पानी जब भी डालना है चारों तरफ डालना है। ये जो मिट्टी का एरिया है, बेस लेवल हम लोगों ने 2 फीट बाई 2 फीट पे गड्ढा किए थे। तो किसी जगह में 2.5 फीट बाई 2.5 फीट में चाहिए, किसी जगह में 3 बाई 3 फीट में चाहिए, उस हिसाब से। तो सीधा के अकॉर्डिंग आप सीधा कर दीजिएगा। मान लीजिए थोड़ा ऊंचे नीचे हो रहा है तो दबाना है तो पहले दबा दीजिएगा, पानी डालने के बाद मत दबाइए। ठीक है, तो अंदर ब्लॉक हो जाए। बेस्ट होता है दबाइए मत, पानी दीजिएगा, मिट्टी नीचे हो जाएगा, से फिर देना है। ये देखिए बेस लेवल है। ठीक है, ये बेस लेवल के साथ ही साथ है, ज़्यादा अंदर है ही नहीं। तो बहुत जो हम लोग का फार्मर भाई है पूछते जो रफीक भाई ऐसे तो हम लोग गड्ढा में खाद वगैरह डाल के अगर भरना ही है, इतने ऊपर में लगाना है तो क्यों करना है। करने का रीज़न है जितना हम करेंगे ना 2.5 बाई 2.5 3 फीट बाई 3 फीट, तो न्यूट्रिशन वगैरह ईजी आ जाता है। और नारियल ऐसा पौधा है, उसका जो जड़ है इंस्टेंट जब निकल के आता है, सफ़ेद वाला है, नरम होता है, तो फैलने में आसानी होगा, जड़ मजबूत हो जाएगा। इन फ्यूचर बड़े प्लांट बड़े होने से पहले उसका जड़ मजबूत हो जाएगा, इसीलिए ऐसे करना है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आपको प्लांट चाहिए, फार्मिंग करना है, कोई भी हो, डायरेक्टली डिस्प्ले में मेरा नंबर है, कॉल कर सकते हो। अगर आपको एरिया टू एरिया सपोर्ट चाहिए, आप समीन एग्रोमीडियन से प्लांट खरीदे हो, वर्धमान हॉर्टिकल्चर से खरीदे हो, कृष्णागिरी हॉर्टिकल्चर से खरीदे हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम सपोर्ट कर देंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सुझाव बोल देंगे। अगर दूसरे जगह से आपने प्लांटेशन किए हो या प्लांट खरीदे हो, उसके लिए सोल्यूशन चाहिए होगा तो चार्जेबल है। फ्री में कोई चीज़ होता ही नहीं है। ठीक है, चार्जेबल है। फार्मर हो कंपनी का तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और आप अगर आप सम्मन्यून एग्रोमीडियन से खरीदे हो, चाहे मेरे नंबर मिले या ना मिले, जो भी ट्रेनर है वो भी मुझसे भी अच्छा जानते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हो। क्योंकि कंपनी में 120 से ज़्यादा ट्रेनर है नहीं, तो सभी में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी चाहिए होगा, ख़ास करके मैं देखता हूँ गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ये जो सर्कल है इसको हम हैंडल करते हैं। बाकी इसके लिए अलग से हम लोग का टीम भी है, वो भी देखते हैं। ठीक है, तो अगर बाय जाहिर से आप इस जगह से हो तो हो सकता है मैं या मेरे टीम ही आपको हैंडल करेंगे। और चाहे कोई भी ट्रेनर हो, उसके पास भी नॉलेज है, आप उसके साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे नए चैनल है, चाहे शायद वीडियो ज़्यादा है नहीं, तो हम सोचे हैं चाहे किसी जगह में जाएंगे विजिट करने के लिए, चाहे खुद का बाग हो किसी का, और किसी का प्रॉब्लम हल करने के लिए, तो नए नए वीडियो लाते रहेंगे। और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरे बंदे के साथ भी शेयर कर लीजिए। हम मेरे साथ बने रहने के लिए और समीन एग्रोमीडियन का फैमिली में आने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।